क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 जिसका नाम है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। प्रश्नावली 7.3 कल हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए। आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान निकालना है जी? आर का मान निकालना है, ये आपका सवाल है, ठीक है। और इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि 5PR, इसको ध्यान से देंगे। P का अर्थ होता है परम्यूटेशन। क्या होता है जी? परम्यूटेशन। और C का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन। C का अर्थ क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परम्यूटेशन, क्रमचय पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? संचय यानी कि कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो 5PR 2 और उसके बाद ये 6PR -1, यह आपको एक समीकरण दिया हुआ है। और इसमें आपको किसका मान निकालना है? आर का मान। सेम उसी तरह ये सवाल भी है, ठीक है। दोनों में हमें किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आर ज्ञात कीजिए और ये आपके पास समीकरण है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सजाएंगे। प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 यानी अंतिम क्वेश्चन में एक वहाँ पे एक फॉर्मूला पर हमने एन और आर का मान रख के उसका मान निकाला था। और वो फॉर्मूला ये था शायद कि एन क्रमचय बटा आर क्रमचय और कोष्ठ के अंदर था n माइनस आर क्रमचय। यही फार्मूला था। अब देख सकते हो 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में यही फार्मूला वहाँ पे। और तो उस फार्मूले पे यानी कि बाहर यहाँ पे आर नहीं होगा, जो बटा में आर बताए थे वो नहीं होगा, केवल n क्रमचय बटा n माइनस आर क्रमचय। उस फार्मूले पे इसको हम सजाएंगे। याद रखेंगे, ये ऊपर वाला जो होता है ये n होता है। ये किसका मान है? ये n है। और नीचे वाला किसका मान होता है? r का मान होता है। तो जब n कहे तो 5, r कहे तो r, यही यूज करना है। और उस फार्मूले पे इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आपको चाहिए n क्रमचय। क्या चाहिए? n क्रमचय। तो n क्रमचय का जगह क्या लिख देंगे? 5 क्रमचय। और फिर से आपका n माइनस आर, तो n का मान कितना? 5 माइनस में आर। आर का तो मान कुछ है नहीं, तो आर ही लिख देंगे, क्योंकि किसका मान निकालना है? आर का, अक्रमचय का क्रमचय। समझ गए इतना? फिर से इसको भी उसी तरह, ये 2 है तो इसको 2 का हम 2 ही लिख देंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे n का मान 6 है। n का मान कितना है? और r का जगह कितना है? r माइनस 1 है। तो जहाँ पर n कहेगा वहाँ पर 6, और जहाँ पर r कहेगा वहाँ पर r माइनस 1 रख देंगे। तो देखिए n क्रमचय बटा n माइनस में r का जगह क्या लिखे हैं? r माइनस 1। जब 2 पद होते हैं तो कोष्ठ लगा दिया जाता है। 2 पद होते हैं तो क्या लगा दिया जाता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखोगे कि ऊपर 5 क्रमचय है। क्या है जी? 5 का क्रमचय निकालना तो आप लोग जानते ही हो कि 5 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएंगे। तो वही काम हमने क्या किया है कि 5 से लेकर कहाँ तक? 1 तक हमने क्रॉस कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया, ठीक है। बटा में ये जैसे वैसे उतार दिए। 2 का 2 हमने लिख दिया। अब है क्या? 6 का क्रमचय। तो पता है कि 6 से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक आराम से आप गुणा कर दोगे। इन 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे। अब बटा में n माइनस आर, n माइनस आर। तो 6 का 6 माइनस बाहर लगा है, अंदर आर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है?
प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर बराबर बीच में चिन्ह लगा है तो दोनों पक्ष में अगर कोई भी चीज़ बराबर होता है तो वो कट जाता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है। तो आप देख सकते हो कि इधर 5 से लेकर 1 तक गुणा में है, तो इधर भी 5 से लेकर 1 तक गुणा में है, तो इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो क्या लगा दिए, 1, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, और क्या है, तो 6 दूना 12। समझ में आ गया। ये जैसे वैसे उतार दिए। फिर ये 6 गो और 1 गो, कै गो होता है, 7 गो, और -r का -r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप लोग पढ़े हो कि n है, n-1, n-2, n-3 बढ़ाते हैं ना ऐसे। तो उसी तरह 7 है, तो 7 से हम नीचे आएंगे, कहाँ आएंगे, नीचे। 7 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 5, 4, 3, 2, 1 तक आ गए, रुक जाते हैं। तो हम यहाँ पे 7 को देख रहे हैं कि 7 -r है, तो हम इसमें लिखेंगे कि 7 -r, 7 -r के बाद 6 -r, फिर 5 -r, 4 -r, 3 -r, 2 -r, 1 -r। लेकिन हम 5 -r तक क्यों रुक गए हैं, इसलिए रुक गए हैं, इस साइड में आप देखिए क्या है, 5 -r है। तो 5 -r इधर भी है और 5 -r उधर भी है, तो दोनों जब बराबर होंगे तो उसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, कटा लेंगे। नहीं तो इस तरह सवाल क्या होगा, लेंदी होने लगेगा, लंबा बनने लगेगा। अब इसके बाद वाले प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ये 5 -r क्रमचय से 5 -r क्रमचय क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम काटे नहीं, आप लोग कटा लीजिएगा उतारते वक्त। यहाँ तक कोई परेशानी। अब यहाँ पे आपका 1 ऊपर बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 1 ही बचा। यहाँ 12 बचा और ये 7 -r और 6 -r बचे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कि अगर हम 7 में गुणा करें किससे, 6 से, तो 7 6 कितना होता है। अच्छा, जो ऐसे गुणनखंड पढ़े ना 9th 10th में कि 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42। फिर इस 7 से गुणा करेंगे -r में, तो 7 में r से गुणा होगा तो क्या होगा, 7r। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब 7 से दोनों में गुणा हो गया ना, अब किससे गुणा होगा, इस -r से। तो -r में 6 से गुणा होगा तो -6 बार। अब -r में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, r में r से गुणा होगा तो, जैसे x में x से गुणा होता है तो क्या होता है, x²। उसी तरह r में r से गुणा होगा तो क्या होगा, r², ठीक है। उसके बाद देखिए, ये 42 का 42 -7 बार -6 बार का बार होगा, -13r, r² का r²। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट इनटू लास्ट। 10th क्लास में क्या बना है, फर्स्ट इनटू लास्ट। या 5वें चैप्टर में भी आप लोगों ने द्विघात समीकरण देखा था। तो फर्स्ट इनटू लास्ट करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले समीकरण को फर्स्ट इनटू लास्ट करने से पहले तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, गुणा करके एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। रैखिक समीकरण का अर्थ है एक सीधा समीकरण। तो आप बताइए 42 -13r + r² में अगर 1 से हम गुणा कर दें तो बताइए क्या आएगा, कोई परिवर्तन होगा। और फिर इस 12 में अगर हम गुणा करते हैं इस 1 से तो कोई अंतर पड़ने वाला है, कोई अंतर पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उसको उसी तरह लिख दिया गया ना। आप देखिए, अब यहाँ पे काम ये होगा कि r² को सबसे पहले लिख लेंगे, r² को शुरू में, -13r का -13r और 42 को लास्ट में। क्यों कि कभी भी x² शुरू में होता है। x² कहाँ होता है, यानी सबसे बड़ा घात वाला शुरू में, ठीक उसके बाद उससे छोटा घात वाला, ठीक उसका लास्ट में अंक रहता है। लास्ट में क्या रहता है, अंक। अब इसका फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट इनटू लास्ट क्या है,
नियम यही कहता है कि आपको खोजना है कि वे कौन से दो नियम हैं, वो कौन से दो अंक हैं जिनको गुणा करें तो यहाँ पे आर स्क्वायर के बगल में कोई अंक नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। कोई भी अंक नहीं है तो उसके बगल में क्या होगा जी, एक होगा ना। और यहाँ पर क्या है 42, तो एक में 42 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब सोचना है कि कौन ऐसे दो अंक जिनको गुणा करें तो क्या आ जाए 42, और जोड़ने या घटाने पर -13 है, क्योंकि बीच वाला अंक भी आना चाहिए जोड़ने पर या घटाने पर। तो 7 छक कितना होता है 42 होता है ना, 7 छक कितना होता है 42 होता है। और सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा। ये जो प्लस में 12 इधर आएगा तो इसका भी तो अभी कैलकुलेशन करना है। तो 42 से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट इंटरेस्ट, एक में 30 से गुणा होगा तो 30। अब सोचना है कि कौन ऐसे दो अंक जिनको गुणा करें तो 30 आए। तो 10 ती आई और 10 को 3 को क्या होता है बीच चला गया, तो वो भी माइनस में, वो भी क्योंकि माइनस में 13 है। तो -10 और -3 दोनों मिला के कितना होगा -13 होगा। तो वही -13 आर की जगह हम क्या लिखे हैं -10 आर -3 आर। क्यों, क्योंकि -10 स्क्वायर -3 स्क्वायर क्या होगा -13। अब ये 3 पद से कितना पद में हो गया 4 पद में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें कॉमन लिया जाता है, दो पद करके क्या लिया जाता है कॉमन। ये हो गया ये पद। अब इनमें कॉमन आप बताइए तो क्या होगा, आर होगा ना, कई गो आर होगा एक गो। तो इसमें 2 गो आर था तो 1 गो आर बचेगा, और इसमें 10 आर था तो आर तो ये खत्म, यहाँ से आर क्या हो गया है निकल गया है बाहर। तो क्या बचा है यहाँ पे आर -10। समझ में आ गया बात। फिर से अब आइए इधर कॉमन देखते हैं। आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, क्योंकि आर तो दोनों में है नहीं, 3 आर है लेकिन 30 में आर है क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 आएगा और 3 के पहाड़ा में 10 भी आएगा, सॉरी 30 भी आएगा। तो 3 एकम 3 है, 3 नहीं है 30। तो इस तरह हम क्या किए कि 3 ले लिए तो आर -10। अब सवाल गलत है कि सही, आपको ये पता होगा कि फर्स्ट टू लास्ट में यहीं पर पता चल जाता है। दोनों साइड में आप देखो कोष्ठ के अंदर क्या आया है आर -10, इधर भी क्या है। जब ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है तो समझ जाओ सवाल सही है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सवाल क्या है कहीं ना कहीं गलती हुआ है, फिर से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे, पहला पद दूसरा पद। दोनों में कॉमन क्या है आर -10 है, क्योंकि कॉमन का अर्थ क्या होता है जो दोनों में है, जो दोनों में। तो आर -10 दोनों में है, तो यहाँ पे आपका बच गया केवल क्या आर, और यहाँ पर क्या बच गया -3। आप उसे कोष्ठ के अंदर लिख दिए आर -3 बराबर में 0 आर -10 के बराबर में भी है और 0 आर -3 के भी बराबर में है। तो आर बराबर 10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में 10 है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस, अब माइनस में 3 इधर आएगा तो आर का मान कितना निकल गया 1, 10 और 1 3। तो हमें किसका मान निकालना था आर का मान। समझ में आ गया है बात। इसी तरह इसका सवाल नंबर 2 है। आइए थोड़ा सा उसको समझा देते हैं, बट आप लोग उसे बनाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 5PR क्या है जी 5PR बराबर 6PR -1। दोनों में क्या अंतर है, दोनों सवाल में आप ध्यान से देखो तो किसका अंतर है जी। इसके पहले वाले में कितना था 5PR की जगह क्या है 5PR, इधर भी 6 है उसमें भी क्या था 6 था। अब PR -1 उसमें क्या था, बस इसमें ये जो बगल में 2 होता है वो 2 नहीं है। 6 के बगल में 2 था ना, वो 2 नहीं है, बाकी सब वही है। तो बन जाएगा, ऐसे बना भी दिए हैं।
देख रहे हो, उसी तरह बना एकदम। इसमें आपका आर का मान कितना आया है? 4 और इस दोनों को बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। दस पाठ के मैथ के फेयर नहीं कैले हो, मैट्रिक वाला का हो सब 20 को कापी में भइल बगैर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, बड़ा ही इजी सवाल है। इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पर? इक्वेशन का हिंदी क्या होता है? समीकरण। क्या होता है? समीकरण होता है। आप इक्वेशन को थोड़ा गिनो तो कितना अक्षर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है। कितना अक्षर है जी? 8। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? अर्थपूर्ण का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकले, अर्थहीन का अर्थ होता है जिसका अर्थ न निकले। तो आपके पास इक्वेशन शब्द है, उससे कितना आप अक्षर से कितना अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बना सकते हो, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है इक्वेशन। इक्वेशन शब्द में अक्षरों की कुल संख्या बताइए कितनी है? और आपको बनाना है अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनने की बस 8 का क्रमचय निकाल देना है। क्या निकाल देना है? क्रमचय पता है ना कि 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे सबको गुणा करेंगे तो 40,320। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मंडे शब्द के अक्षरों में से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? एकदम बिल्कुल 8 नंबर जैसा है कि नहीं है? मंडे में कितना अक्षर है? 6 है। इसमें भी उसी तरह बनाना है, बस इसमें 3 गो सवाल दे दिया है। कै गो दिया है? 3 गो। यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जानी है यदि, मतलब कोई अंक दोबारा नहीं लेना है। पहला, एक समय में 4 अक्षर लिए जाए, मतलब देख सकते कितना लेना है? 6 को है, लेकिन कै को लेना है उसमें से? 4 को। दूसरा बार में एक समय में सभी अक्षर, मतलब 1 से लेकर 6 तक। और तीसरा बार में सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। आप सब अक्षर लो, लेकिन पहला जो अक्षर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्वर। मतलब क्या होता है? भावेल। ए ई आई ओ यू। इसमें कई गो भावेल है? एक ओ है और एक ए है, 2 ठो भावेल है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे शब्द में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। पहला सवाल, एक समय में 4 अक्षर लेने से अर्थपूर्ण तथा अर्थहीन शब्दों के बनने की कुल संख्या है। आपको तो 6 का क्रमचय निकालना है। किसका क्रमचय निकालना है? क्योंकि इसके पहले हम किसका क्रमचय निकाले थे? 8 का क्रमचय। लेकिन कह रहा है नहीं, 6 नहीं लेना है। कै गो लेना है उसमें से? 4 गो। तो ऊपर से हम कै गो ले लेंगे? 4 गो। 6 5 4 3, तो 6 5 30, और 30 चौका 120, और 120 300। तो एक नंबर बन गया कि 4 गो लेना था। अब कै गो लेना है? अब लेना है पूरा पूरा। तो वहीं 6 से लेकर
1 तक क्रमचय निकाल दो। तो 6 में 5 से 4 से 3 से 2 से और 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। और तीसरा जो है कह रहा है कि प्रथम अक्षर एक क्या है स्वर है। तो प्रथम अक्षर एक स्वर है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आखिर 5 से क्यों किए। आप देखिए जो मंडे है उसका जो लास्ट वर्ड है 6 नंबर, उसके ठीक एक पहले वाला क्या है स्वर है कि कंसोनेंट है स्वर है। कह रहा है स्टार्टिंग कहाँ से करना है स्वर से। तो कितने नंबर पर है अगर बात किया जाए मंडे की, आप यहाँ पे देखो ये लास्ट 6 नंबर है ना वाई से पहले क्या है ए क्या है स्वर है भवेल है। कह रहा है कि वहीं से स्टार्टिंग करना है। तो आप कहाँ से स्टार्टिंग करोगे 5 से, कहाँ तक आ जाओगे एम तक। आप फिर उसमें गुणा करोगे आखिर कई गो स्वर है उसमें कई गो स्वर है। तो 1 और 2 से गुणा कर दो, 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा लेकिन 2 लिखना पड़ेगा। इससे ये इंडिकेट होगा कि इसमें जो स्वर है वो कितने हैं वो 2 हैं। तो लिख देंगे 1 गुणे 2। तो इस तरह आ जाएगा 5 चौका 20 तिहाई 60 दूना 120 से कम 120 120 से कम 120 120 दूना 200। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मिसिसिपी क्या लिखा है इसमें गिनिए तो कई अक्षर है 11 है। कितना है जी 11 है। शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई, इसमें आई कई गो है देखिए 4 गो आई होगा, एक साथ नहीं आते हैं। चारों आई को एक साथ नहीं रखना है तब बनाना है। यहाँ पर आप देखोगे मिसिसिपी में अक्षरों की कुल संख्या 11 और मिसिसिपी को सजाने की कुल संख्या। अब कैसे सजाएंगे तो देखिए 11 गो टोटल है 11 गो, उसमें से 4 गो आई है 4 गो एस है 2 गो पी है 1 गो एम। समझ में आ गया बात। और सबका क्रमचय निकाल देना है। तो आप बताइए 11 का क्रमचय 11 से लेकर 1 तक होगा, लेकिन हम कहाँ पर आकर रुक गए हैं क्यों रुके हैं क्योंकि डायरेक्टली नीचे 4 क्रमचय से 4 क्रमचय क्या किया जाएगा ये कटा दिया जाएगा। ये 4 क्रमचय नीचे है ना तो ये कटा दिया जाएगा। चाहे आपका मन है कि नहीं 1 तक जाएंगे नीचे वाले को भी 1 तक लेके जाओगे। जैसे यहाँ पे हम 4 क्रमचय तक ऊपर आके रोक दिए हैं तो इसको कटाने के लिए नीचे के रखे हैं ना, देख रहे हैं इसको नहीं बढ़ाए हैं, इसको उतना ही पे रख दिए हैं। अब 4 क्रमचय का क्या लिख देंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 2 क्रमचय का क्या लिख देंगे 2 गुणे 1 और 1 क्रमचय का 1। अब इसमें कटने वाले को क्या करेंगे कटाएंगे। देखिए 4 क्रमचय से 4 क्रमचय ठीक है। उसके बाद आप ये 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है ठीक है। ये 2 से आप मन कर, अब देखो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे कटाते हो ठीक है ना। अलग अलग तरीके से 2 5 है 5 मिनट पे कट जाएगा ना। फिर आप कटाओगे तो ये आप 2 चौका 8 कटा दो, फिर ये 2 दूना 4 कटा दो, 2 से ये 6 कटा दो। कटाने के सब के बाद इतना सब आएगा और गुणा करने पर कितना आएगा 34,600। ये अपना अपना कटाने का तरीका है, हर कोई अपने अपने तरीके से कटाएगा। ये नहीं कि हम जो कटाए वहीं कटाएंगे। आप लोग जिधर आप लोगों को लगे इधर कटा के हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन आंसर सबका कितना आएगा 34,600 ठीक है। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन 11 नंबर परम्यूटेशन, पाठ का नाम ही दे दिया है परम्यूटेशन। शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें कितने अक्षर हैं गिन लीजिए तो।
12 है। कितना है? पहला है चयनित शब्द का प्रारंभ पी से। कहाँ से? पी से। तथा अंत कहाँ से करना है? तो चलिए इसको बनाते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 10 नंबर सवाल में ही थोड़ा समझना पड़ेगा, तब 11 नंबर समझते हैं। उसमें बिना आई के क्रमचयों की संख्या निकालना है, मतलब अक्षरों को सजाने की कुल संख्या निकालना है। तो टोटल आई कितना है? 4। मिसिसिपी में आई अक्षर की कुल संख्या कितनी है? 4 है। तो आई के बिना अक्षरों को सजाने की कुल संख्या टोटल कितना है? उसमें से हम 3 को निकाल देंगे, क्योंकि 4 गो आई है और चारों आई को नहीं रखना है। कई गो आई को रखना है? 1 गो आई रखना है। और 3 को क्या करना है? निकाल देना है। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। आई तो निकल गई। यहाँ पे आपने देखा ऊपर कि 4 क्रमचय, यहाँ पे हमने 4 क्रमचय क्यों लिखा है? कि 4 गो एस है। आई वाला नहीं 4 गो लिखना है, क्योंकि वो क्या हो चुका है? निकल चुका है। 2 गो क्या है? पी है, 1 गो एम है। तो वही 4 क्रमचय और 4 क्रमचय रहने देंगे, और 2 क्रमचय का 2 गुणे 1 हो जाएगा। 1 क्रमचय का कोई वैल्यू होता है? 1 का कोई वैल्यू है जी बटा में? तो यहाँ पे देखिए 8 क्रमचय को तोड़ेंगे, 8, 7, 6, 5 कहाँ पर जाकर रुक जाएंगे? क्योंकि नीचे 4 से 4 को क्या करेंगे? कटा देंगे। अब ये 2 से कटा देंगे तो 2 चौका, तो 4, 7, 6 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 840। लास्ट में अतः चारों आई एक साथ नहीं लेने पर अक्षरों को सजाने की कुल संख्या जो हमने टोटल निकाला था 34,650 में से किसको हटा देंगे? आ जाएगा 33,800। ये आपका आंसर दे रहा होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पहले इसको उतार लीजिए और तब उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे, 11 को। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, सॉरी 11, वो परम्यूटेशन है। क्या है जी? तो परम्यूटेशंस में अक्षरों की कुल संख्या कितना है? 12। और पहला प्रश्न पूछ रहा है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से हो। कहाँ से हो? तथा एस, और अंत कहाँ से हो? एस से हो। तो उसके बीच वाले का निकालना है। उसके बी, यानी शुरू में पी और लास्ट में, तो उसके बीच में कै गो अक्षर होगा? 10 गो। और पी और एस कितना अक्षर होगा? 2 अक्षर। तो 10 क्रमचय बटा 2 क्रमचय कर देंगे इसका। तो 10 का क्रमचय आपको पता है 1 तक, और 2 क्रमचय का 2 से 1 तक। आप जिधर से मन करे कटा दो, कटाने के बाद कितना आएगा? 18,14,040। दूसरा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो। चयनित शब्द में सभी स्वर क्या हो? एक साथ हो। आप देखें इसमें स्वर कितने हैं, गिनिए तो 5 गो है। कै गो है? 5 गो है। तो टोटल 12 गो है। टोटल 12 गो है। और सभी स्वर को एक साथ लेना है। और किसके बीच में है? किसके बीच में है? इधर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा गया है 8 क्रमचय, और क्या लिखा गया है? 5। तो 5 क्रमचय तो आपका हो गया ये स्वर 2 अक्षरों के बीच में है। ठीक है? और ये 8 आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? 8। तो देखिए 5 जो वॉवेल है वो तो है ही, लेकिन बचे उसमें कितने अंक? 7। तो 7 तो टोटल कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसमें हम एक वॉवेल को रखेंगे जिससे ये पता चले कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ हो। वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक साथ हो, उसमें से 5 गो क्या है? स्वर है। और कितने अंकों के बीच में है? 2 अंकों का। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे
जैसे क्रमचय करना तो जानते ही हो, 8 से लेकर कहाँ तक, और फिर 5 से लेकर, अब बटा में 2 एक क्रमचय 2 गुणे 1 ही होगा, यानी 2 होगा। कटा दो, कटाने के बाद कितना आ जाएगा, 24,19,200। तो ये लोग अपने से कटाइएगा आप लोग, जो भी अंक कटाने का मन करे। और तीसरा है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, तो पी और एस के बीच में कई गो अक्षर है, 10 गो है। और कह रहा है कि 4 अक्षर लेने हैं, मतलब हमेशा 4 गो होना चाहिए। कई गो, तो 10 गो बीच में है और 4 गो, कई गो अंक के बीच में, 2 गो। बस इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 2,54,01,650। तो चलिए इसको उतार लीजिए, गुणा भाग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है।